एमकॉम प्रीवियस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पेपर फर्स्ट जर्नल मैनेजमेंट। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध की अवधारणाएं। प्रबंध की अवधारणा समय एवं परिस्थितियों के अनुसार बदलती रही है। प्रबंध को विभिन्न व्यक्तियों ने भिन्न भिन्न रूपों, स्थितियों एवं दृष्टिकोणों से देखा है। फलतः लोगों के मन मस्तिष्क में प्रबंध के संबंध में भिन्न भिन्न विचार उत्पन्न हुए हैं तथा भिन्न भिन्न निराकार आकृतियाँ उभरी हैं। ये विभिन्न विचार एवं निराकार आकृतियाँ प्रबंध की विभिन्न अवधारणाएं हैं। प्रबंध की अवधारणा को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहली आती है सामान्य अवधारणा। सामान्य अवधारणाओं में फर्स्ट आता है प्रबंध एक आर्थिक संसाधन के रूप में। अर्थशास्त्रियों ने भूमि, पूंजी एवं श्रम की भांति प्रबंध को भी उत्पादन का एक महत्वपूर्ण साधन माना है। योग्य प्रबंधकों पर ही फर्म की उत्पादकता एवं लाभदेयता निर्भर करती है। गतिशील उद्योगों में प्रबंध के विकास के द्वारा ही उत्पादन एवं लाभों में वृद्धि की जा रही है। दूसरी अवधारणा हमारी आती है प्रबंध अधिकार सत्ता की एक प्रणाली के रूप में। विशेषज्ञों ने प्रबंध को अधिकार सत्ता की एक प्रणाली के रूप में माना है। प्रबंधकों की यह सत्ता उनके पद, स्तर, अधिकारों, संविधान एवं ज्ञान पर आधारित है। हर्बिन्सन तथा मायर्स ने प्रबंध नियम बनाने तथा नियमों का पालन कराने वाली संस्था है जो अधीनस्थों एवं अधिकारियों के संबंध के धागों से बंधी होती है। इसके बाद में तीसरी अवधारणा आती है हमारी प्रबंध एक वर्ग एवं स्थिति के रूप में। प्रबंध व्यक्तियों का समूह है जो अपने प्रबंध के ज्ञान एवं शिक्षा के आधार पर व्यवसाय का संचालन करता है। विशेषज्ञों का यह समूह अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने के लिए विभिन्न प्रबंध के कार्य जैसे नियोजन, संगठन, निर्देशन तथा नियंत्रण करता है। इस प्रकार प्रबंधक अपने अधीनस्थों से कार्यों को करवाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। चौथा अवधारणा आती है प्रबंध प्रक्रिया के रूप में। यह समूह में व्यक्तियों के साथ मिलकर कार्य करने तथा उनसे कार्य करवाने की प्रक्रिया है। जॉर्ज टेरी के शब्दों में प्रबंध नियोजन, संगठन, उत्प्रेरण एवं नियंत्रण की विशिष्ट प्रक्रिया है। पांचवी अवधारणा आती है प्रबंध एक विषय या ज्ञान की शाखा या एक विधा के रूप में। यह एक विषय एवं संगठित ज्ञान समूह के रूप में विकसित हो चुका है जिसका औपचारिक प्रशिक्षण दिया जा सकता है। आधुनिक प्रबंध के सिद्धांतों, तकनीकी विधियों एवं विचारधाराओं का वैज्ञानिक आधार पर निर्धारण किया जा चुका है, किंतु मानव व्यवहार से संबंधित होने के कारण प्रबंध एक जड़ विज्ञान है। इसके बाद में अगला आता है हमारा प्रबंध एक जीवन निर्वाह शैली के रूप में। यह एक जीवन वृत्ति का ऐसा साधन है जिसमें प्रबंधकीय समस्याओं के समाधान हेतु परामर्श दिया जाता है। यह रोजगार से जुड़ा एक क्षेत्र या पेशा है। विकासशील देशों में प्रबंध एक करियर व एक पेशा बन चुका है। अगली अवधारणा आती है हमारी प्रबंध एक कौशल अथवा कला। विद्वानों ने प्रबंध को दूसरों से कार्य करवाने की एक कला तथा मानवीय व्यवहार एवं प्रयासों को निर्देशित करने की नेतृत्व योग्यता एवं कौशल माना है। इसके बाद में यह हमारी सामान्य अवधारणाएं समाप्त होती हैं। अगली सेकंड आती है प्रबंध की नवीन अवधारणाएं। इनमें सबसे पहले आती है वैज्ञानिक प्रबंध की अवधारणाएं।
इसके प्रतिपादक F.W. टेलर हैं। यह अवधारणा इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक कार्य को करने का एक सर्वोच्चतम ढंग होता है। टेलर ने लिखा है कि प्रबंध यह जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं, तत्पश्चात यह सुनिश्चित करना कि कर्मचारी उस कार्य को सर्वोच्चतम एवं सबसे सस्ती विधि से किस प्रकार पूरा करते हैं। टेलर कहते हैं कि प्रबंध के कार्य को कुछ नियमों में बदला जा सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट आती है हमारी मानव प्रधान अवधारणा। इस अवधारणा की प्रमुख मान्यता है कि प्रबंध का विषय मानव है तथा प्रबंध मूलतः मनुष्यों का विकास है। संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति तभी संभव है जबकि प्रबंधक कर्मचारियों के व्यक्तित्व, कार्य गुणों तथा कार्य कौशल का ठीक से विकास कर सके। मानव प्रधान अवधारणा इस बात पर आधारित है कि मानव का विकास करके ही संस्था के कार्यों को भली प्रकार पूरा किया जा सकता है। अगली अवधारणा आती है सहकारी सामाजिक प्रणाली अवधारणा। कई प्रबंध शास्त्रियों का विचार है कि संपूर्ण संगठन को एक सहकारी सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखा जाना चाहिए। संपूर्ण कारखाना या उद्योग पारस्परिक सामूहिक संबंधों की एक प्रणाली है। अगला आता है हमारा निर्णय अवधारणा। अनेक विचारकों ने प्रबंध को मूलतः निर्णय की प्रक्रिया माना है। उनके अनुसार प्रबंध की वास्तविक पहचान निर्णय लेना है। प्रबंधक सही समय पर सही निर्णय लेने की कला है। निर्णय लेकर ही प्रबंध नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण आदि कार्यों को करते हैं। पांचवी अवधारणा आती है नेतृत्व अवधारणा। यह नेतृत्व अवधारणा मानने वाले विद्वानों का मानना है कि नेतृत्व उत्तरदायित्व मानते हैं। उनके अनुसार प्रबंध का कार्य नेतृत्व एवं मार्गदर्शन प्रदान करना है। इस अवधारणा के अनुसार प्रबंध एक नेतृत्व शक्ति है। नेक्स्ट अवधारणा आती है हमारी प्रणाली अवधारणा। प्रणाली अवधारणा मानने वाले प्रबंधकों का मानना है कि प्रबंध आंतरिक एवं बाह्य वातावरण से मिलकर एक प्रणाली है जिसकी कई उपकरण प्रणालियां होती हैं जो परस्पर एक दूसरे से संबंध होती हैं। इस अवधारणा के अनुसार प्रबंध विभिन्न संसाधनों का रूपांतरण करके उन्हें उत्पादन में बदलने की प्रणाली है। इसके बाद आती है सातवीं अवधारणा सायोगिक प्रबंध अवधारणा। यह अवधारणा यह मानकर चलती है कि समस्त परिस्थितियों में प्रबंध करने की कोई एक श्रेष्ठ विधि या पद्धति निर्धारित नहीं की जा सकती। प्रबंध की कोई भी एक निश्चित कार्यशैली तय नहीं की जा सकती, यह तो परिस्थितियों पर निर्भर करती है। नेक्स्ट एंड लास्ट आती है हमारी सर्वग्राही या व्यापक अवधारणा। विभिन्न विषयों के श्रेष्ठ सिद्धांतों का उपयोग करने पर बल देती है। यह समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, राजनीति शास्त्र, लोक प्रशासन, मानव विज्ञान, व्यवहारवादी विज्ञानों के श्रेष्ठ योगदानों, तकनीकों, दृष्टिकोणों का प्रबंध के क्षेत्र में उपयोग करके प्रबंध के स्वरूप को सर्वग्राही बनाती है। यह अवधारणा प्रबंध की अंतर विषयी प्रकृति पर बल देती है। अतः प्रबंध के समग्र अर्थ को समझने के लिए किसी एक अवधारणा को मान लेना उचित नहीं है। वास्तव में प्रबंध का स्वरूप इतना व्यापक एवं सर्वग्राही हो गया है